हेलो बच्चों, आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल और आप बताइए आपसे बनेगा तो आपके पास टाइम, वीडियो को पॉज कीजिए और बना के देखिए। गारंटी के साथ बता रहे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ही नहीं मालूम, तो फिर बनेगा ही नहीं। चलिए ध्यान से देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि आप इस वीडियो पर आए तो हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमको x का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देख रहा है ये रेशियो है, तो रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं ना, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड में लिख सकते हैं। तो 5 में इसको लिख सकते हैं -3x और यहाँ पर हो गया 5x प्लस में 7 इक्वल टू ये होता है 1 में 1 to 5। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या, ये इसके डिवाइड में जाएगा और ये इसके डिवाइड में रहेगा, यही तो होता है रेशियो का मतलब। अब जब ऐसा हो चुका है ना, तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों का जो बेस दिख रहा है ना, ये दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। डिवाइड के केस में बेस अगर सेम हो, डिवाइड के केस में बेस अगर सेम हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे करवा रखे हैं, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बेस को सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर बेस हो गया तो 3x, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में डालेंगे x प्लस में 7। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं ना, माइनस डाल देते हैं, माइनस डाल के फिर ब्रैकेट नहीं डालते हैं। अगर तुम ब्रैकेट नहीं डालेंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, यही तो कंसेप्ट है। अगर किसी को तो यही नहीं पता कि ब्रैकेट डालना है कि नहीं डालना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, आपको पूरा फुल कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 to 5, अब यहाँ से 1 to 5 हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गया 5, यहाँ पर लिख देते हैं -3। तो ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, अब ये जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्या होगा, ये जो माइनस है ये वाला, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसके साथ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x, माइनस इंटू प्लस, इस x के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस, प्लस हिडन होता है, ठीक है। और फिर इसके साथ करेंगे माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 1 में। इसको हमको पावर के इसके बेस के फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 5 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से, इसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। 1 to 5 को ना, इसको हम लोग 5 से करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 5 से करेंगे तो 1 आएगा। अब यानी 5 5 5 यानी 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 3 बार, यानी इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, सबको ऐड करेंगे तो 3 का पावर 5 का पावर कितना होगा 3। अब यहाँ से देखिए ये हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला हम एक्सपोनेंट लॉ पहले बता चुके हैं। अगर यदि कोई भी नंबर अगर यहाँ पे 5 का पावर 3 है ना, तो इसको हम ऊपर भेजेंगे ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में। तो अब हम इसको ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे और इसको ऐसे ये लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता है ना, तो फिर तो ही सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम लोग उठा के ऐसे लिख सकते हैं, इसको उठा के हम ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से इसको लिख देते हैं 5 का पावर -3 और ये माइनस, अच्छा एक सेकेंड, इसको हम ना यहाँ से देखिए -3 और -7 कितना हो जाएगा, -3 और -7 -10, -3 -7 -10। पहले आप 3 रुपये कर्जे में थे, अब फिर से 7 रुपये कर्जे में हो गए, तो टोटल कितना कर्जा हो गया, -10 रुपीज़, यानी 10 रुपये कर्जा हो गया। तो 5 का पावर -10 -x इक्वल टू, इसको उठा के हम जैसे बताएं, इसको हम चेंज करेंगे ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं ताकि इधर पे मेरा सेम आ जाए, यहाँ पे भी मेरा सेम आ जाए, 5 का पावर -3, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे आ जाए। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस टाइप का करवा चुके हैं कि जैसा कि बेस अगर सेम है, इक्वल के इधर दोनों तरफ इक्वल का बेस अगर सेम है ना, तो पावर भी सेम होता है। तो यहाँ पे हमको एक लाइनिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लाइन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, एज द बेसेस जो है ना इसके, एज द बेसेस सेम, बेसिस अगर सेम है ना, तो ऑन कंपेयरिंग पावर, ऑन कंपेयरिंग पावर,
ठीक है, इस लाइन को लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -10 माइनस एक्स इक्वल टू 5 का पावर यानी -3। ठीक है, बेस सेम हो गया तो ऑलरेडी पावर को भी हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस में है, ये उठ के क्या होगा, ये उठ के इधर चला जाएगा, इक्वल के जैसे इधर जाएगा, ये इक्वल के इधर जाएगा ना, तो ये प्लस बन के चला जाएगा, तो -10। अब ध्यान से अगर ये माइनस में है तो इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आएंगे, पहले इसको भी इधर भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं, तो माइनस का जो है ये माइनस वाला ये x जो है वो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे -3 है। ठीक है, अब हम इस 3 को उठा के इधर भेज देंगे, इक्वल के इधर ये आएगा ना, तो ये क्या बन के जाएगा, इधर से प्लस बन के आएगा इधर, तो -10 प्लस में 3 इक्वल टू में x। अब बताइए -10 प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, नंबर का माइनस होता है, ध्यान रहे, माइनस प्लस माइनस होता है, नंबर का माइनस होता है, इन दो नंबर का माइनस होगा, लेकिन साइन क्या लगाएंगे, साइन वो लगाएंगे जिसका नंबर बड़ा होगा उसी के आगे वाला साइन। ठीक है, तो दोनों घटा देते, कितना आएगा, 7 आएगा, तो 7 तो आ गया। अब साइन क्या लगाएंगे, साइन उसी का लगाएंगे जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 10 के आगे वाला साइन माइनस है, तो माइनस हो गया और ये हो जाएगा आपका x। तो ये रहा क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।